यार ऐसा कहाँ होता है कि ऑल इंडिया टॉपर्स आपके क्वेश्चंस वन ऑन वन आंसर कर रहे हैं। ऐसा होता है दास्तान जेई में, और आज का जो टॉपर है उज्जवल, ऑल इंडिया रैंक 5 जेई एडवांस 2025 का, उसका पॉडकास्ट अगर आपने शुरुआत से एंड तक सुन लिया और उसकी सारी हैबिट्स को अपनी आदतें बना लिया, तो आपको भले ही आपका जो भी टारगेट हो, जो भी रैंक आप अचीव करना चाह रहे हो, कुछ ना कुछ आज यहाँ से सीख के जा रहे हो। भले ही जेई के लिए नहीं तो अपनी जिंदगी के बारे में कई ऐसी आदतें सीख के जाओगे जो आपको वॉट एवर में कम आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होने में हेल्प करेंगी। मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, बट ये जरूर बताऊंगा दास्तान जेई इज अ पॉडकास्ट जो हम कई साल से अब कर रहे हैं। उज्जवल इज अ व्यूअर जो इसको पॉडकास्ट को उसने देखा है पास्ट में, अभी बताएगा वो जब हम बुलाते हैं उसको पॉडकास्ट पे, एंड नाउ ही इज हियर एज पार्ट ऑफ दिस जर्नी। सो द ब्यूटीफुल थिंग इज कि आप भी अगर एक दास्तान जेई के व्यूअर हो, आप इसको मोटिवेशन की तरह अगर लेते हो, इनके पॉइंट से जेन्युइनली सीख के उसको अप्लाई करते हो अपनी आईआईटी जेई की प्रिपरेशन में, तो कोई नहीं रोक सकता आपको अपनी सक्सेस हासिल करने से। बाकी सिट बैक, रिलैक्स, लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि आप इनके आने वाले एपिसोड्स मिस नहीं करना चाह रहे हो। एंड कमेंट्स में आप हमें बताओ आपके क्या क्वेश्चंस हम अगले टॉपर को बोले। बट अब मैं और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैंने पिछले कमेंट्स भी देखे, तुमने मेरे को बोला कि तुम कम बात करो और उनको ज्यादा बात करने दो, तो आज हम उज्जवल को बात करने देंगे। तो हाय उज्जवल, हेलो हेलो, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हो, क्या हालचाल? हेलो भैया। मैं तो अच्छा हूँ। कॉलेज अच्छा चल रहा है एंड लाइक इट्स गोइंग गुड। ऑसम। कैसा लग रहा है आईआईटी बॉम्बे की वाइब्स? दोस्तों के साथ घूम रहे हो गए अभी तो शुरू शुरू में? हाँ लाइक काफी अच्छा है। लाइक खाने पीने की जगह एक्सप्लोर कर रहा हूँ अभी। लाइक ओरिएंटेशन खत्म हो गए, क्लासेस शुरू हो गई हैं, सो मतलब अच्छा चल रहा है। पढ़ाई वगैरह भी, लाइब्रेरी अच्छी है, तो काफी अच्छा एनवायरनमेंट है। गॉट इट, वंडरफुल वंडरफुल। तो यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उज्जवल, क्योंकि मैं ऐसे वाले पॉडकास्ट में स्पेशली जो दास्तान जी के व्यूअर एक टाइम पे रहे हैं, और वो जब टॉप करके इस एग्जाम में गेस्ट्स आते हैं, तो वैसे वाले पॉडकास्ट के एपिसोड मेरे को बेस्ट लगते हैं। तो तुमने तुमने बताया तुमने ऋषि कालरा का दास्तान जी देखा था, हम जस्ट इससे पहले बात कर रहे हाँ। थे। तो पहले हाउ डज इट फील लाइक ऋषि कालरा का जब तुम देख रहे थे, क्या तुमने सोचा था कि तुम मैं ऐसे कपिल शर्मा वाली लाइन बोल रहा हूँ, बट ये तुमने सोचा था कभी तुम दास्तान जेई में आओगे ऑल इंडिया रैंक 5 बन के 2025 के? या एक्चुअली एक तो था कि मतलब एक ऋषि वाज आल्सो फ्रॉम एनसीआर रीजन, तो हाँ, मतलब वो लाइक जब सेम रीजन से होते हैं वो थोड़ा मतलब हाँ, इवन तो कोई जानता नहीं किसी को, बट देन वो फील आती है कि हाँ यार अपन को भी ऐसे ही जाना है। हाँ, एक नूर भैया पॉडकास्ट लेंगे तो लाइक सपना था हाँ। एंड कोशिश ऐसी चल रही थी। सो लाइक राइट नाउ आई एम प्रीटी हैप्पी कि आई हैव इन द पोजीशन नाउ। वंडरफुल वंडरफुल, नो वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर। तुम कौन सी सिटी से हो बाय द वे? सो आई एम फ्रॉम दिल्ली, लाइक ओरिजिनली दिल्ली अरे फ्रॉम। वंडरफुल। तो अपन एक दिल्ली वाले का पॉडकास्ट ले रहा है, जबकि दोनों ओह। बॉम्बे गए थे पढ़ने के लिए। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ही रेयरली हमें कोटा से स्टोरीज आती है, हमें साउथ के भी बहुत सारे टॉपर्स मिलते हैं हर साल। बट जब दिल्ली के लोग टॉप 10 में आते हैं ना, तो लगता है थोड़ी रिप्रेजेंटेशन है अपनी। हाँ। बट जोक्स अपार्ट, उज्जवल, मतलब हम आज पूरी तुम्हारी दास्तान डिस्कस करने वाले हैं, तुम्हारी जेई की कहानी डिस्कस करने वाले हैं। और तुम्हारे जूनियर्स सुनना चाहते हैं तुमसे कि where was Ujjwal before IIT JEE? Why did he come in this world? And how did he perform so well कि इतने सारे लोगों को बीट करके सिंगल डिजिट ऑल इंडिया रैंक उज्जवल लेके आया? ठीक है। एंड व्यूअर्स को मेरा यही कहना है कि मैंने पिछले एपिसोड, सक्षम का एपिसोड के कमेंट्स देखे। आई थिंक मैं कुछ ज्यादा ही बीच में बोल रहा हूँ, तो पीपल वांट टू हियर मोर फ्रॉम यू। तो फील फ्री टू कट मी ऑफ उज्जवल। मैं बुरा नहीं मानता बिल्कुल भी उस चीज का। बट शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला एक स्टेप बैक लेते हैं, वापस जाते हैं। मुझे तुम बताओ कि स्कूल में तुम कैसे स्टूडेंट थे, और आईआईटी जेई की दुनिया से एक्सपोज कैसे हुए थे? तो स्कूल में लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हॉबीज के नाम पे भी मैं पढ़ना ही प्रेफर करता था। लाइक मतलब आई वाज लाइक बिट ऑनेस्ट। स्टीरियोटिपिकल स्ट्रेट ए टाइप स्टूडेंट। हाँ, बट ये था कि लाइक जूनियर क्लासेस में मतलब लाइक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड का उतना मेरे को इंट्रोडक्शन नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक जैसे सिक्स सेवेंथ में मतलब आई वाज नॉट इनटू जी, मतलब मेरे को बिल्कुल नहीं पता था उस वक्त तो। ओके। लाइक जेई का इंट्रोडक्शन इन अराउंड 9 के अराउंड हुआ, मतलब लाइक उस वक्त एनएचसीजीएस पहली बार पता चला एंड फिर वहीं से शुरुआत हुई। लाइक जेई की प्रेप 10th एंड से शुरू हुई। सो दैट इज हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस टू जेई। बट ये था कि साइंस में इंटरेस्ट था, इतना मैं कह सकता हूँ। लाइक इवन दो स्कूल में लाइक मार्क्स सब में ले आता था, बट एसएसटी वाज नॉट माय प्रेफरेंस। लाइक आई न्यू कि करना तो साइंस है। और रट्टा वट्टा वाले सब्जेक्ट पसंद नहीं थे तुम्हें, कि यार हाँ नहीं। ज्योग्राफी रटनी है, सिविक्स, हिस्ट्री? हाँ। तो ये एनटीएससी वगैरह दिया था तुमने 10th में? एक्चुअली जिस साल हम लोग
आए 10th में, उसी साल एनटीएससी वो लाइक Continue. डिसकंटिन्यू हो गया, तो अनफॉर्चुनेट था वो, बट Got it. इट्स ओके। आई मीन उसमें काफी सारा एचएससी एंड मेंटल एबिलिटी था, तो Yeah. आई एम फाइन विद इट। मेक सेंस। तो फिर ये कौन सा क्लास था जब तुमने रियलाइज किया कि यार अब इस साइंस के इंटरेस्ट को एक नाम देने का टाइम आ गया है, मुझे एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट बनने का टाइम आ गया है? कौन सी क्लास थी व्हेन ऑल ऑफ दिस स्टार्टेड? अराउंड नाइन्थ एंड, लाइक नाइन्थ एंड में मेरे को लाइक पहले एनएससीजीएस का पता चला, उसमें एक्चुअली बायो भी बहुत पढ़ी, तब रियलाइज हुआ कि भाई अपन से बायो भी नहीं होने वाली। ओके। तब रियलाइज, और मैथ्स मैथ्स अच्छी थी हमेशा, लाइक मैथ्स वाज वन ऑफ माय बेस्ट सब्जेक्ट। हाँ। तब रियलाइज हुआ कि यार 10th से कि मेरे को, नाइन्थ एंड 10th बिगनिंग, कि मेरे को इंजीनियरिंग फील्ड में ही जाना है। तो नाइन्थ में लेकिन एनएससीजेएस की मतलब बहुत कॉमन एग्जामिनेशन है फॉर स्टूडेंट्स हु आर सीरियस अबाउट इंजीनियरिंग। बट एक एक नॉर्मल स्कूल गोइंग बॉय को तो नहीं पता होता एनएससीजेएस के बारे में, तो उसके हाँ, बारे में कैसे पता चला था? ओलंपियाड्स के साइड पे तुम कैसे आए? सो एक्चुअली हुआ क्या कि लाइक उस वक्त तो सिर्फ एसओएस पता था मेरे को ओलंपियाड्स के नाम पे, एंड आई यूज्ड टू वंडर कि लाइक ये ओलंपियाड्स कहाँ से होते हैं जिससे बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं और। हम्म। तो कोइंसिडेंटली उस साल के मैंने टॉपर्स का लाइक लाइक उस वक्त थोड़ा पता चला था कि लाइक जेई के टॉप होते हैं, लाइक न्यूज़पेपर में लोग देखते थे कि इस साल जेई के इसने टॉप किया। हम्म। तो आई सॉ देम एंड देन आई फाउंड आउट कि लाइक दे हैड गॉन टू सर्टेन सर्टेन प्लेसेस। तो देन आई, लाइक उस साल कोविड था, तो लाइक हम्म। स्कूल का प्रेशर कुछ था नहीं। हाँ। तो लाइक मैं फिर एक्सप्लोर किया, आई फाउंड आउट द वेबसाइट ऑफ दोस ओलंपियाड्स, तब मेरे को पता चला कि लाइक ये लाइक जो गवर्नमेंट ओलंपियाड्स होते हैं, लाइक ये ऐसे होते हैं, दे आर क्वाइट टफ। गॉट इट। उस वक्त लाइक इनफैक्ट जब पहली बार मैंने उनका पेपर देखा, तो लाइक हाँ, मतलब तो मेरे लाइक बाउंसर चला गया भारी सर होता के, है। मतलब कुछ समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है। ट्रू। बट देन फिर लाइक तो वहीं से की शुरुआत, लेकिन वहीं से हुई, उस बाउंसर से ही शुरुआत हुई। गॉट इट। गॉट इट। नहीं, वो मोमेंट लाइफ में सबके पास आता है जब सबसे पहले पता चलता है कितनी डिफिकल्ट पढ़ाई भी है। इट्स नॉट जस्ट हाँ अबाउट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एंड सीपीसीटी जो हाँ आसान मैथ्स हमने सीखी होती है। बट तुम्हें ठीक है, तो तुम्हें एनएससीजेएस पता चला कहीं टॉपर्स की कहानियां सुन के, और उसको थोड़ा एक्सप्लोर किया तुमने खुद से, और आई थिंक वो तुम्हारा एक हम्म यू नो डिटर्मिनेशन दिखाता है कि यू वांट टू डू समथिंग अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल स्टडीज। बट तुम्हें रियलाइज हुआ कि यार चलो बायो तो मेरे बस की बात नहीं है नाइन्थ एंड तक। तो फिर टेंथ में मैं अज्यूम कर रहा हूँ तुमने थोड़ा सा सीरियसनेस समझी और आईआईटी जेई के बारे में थोड़ी एक्सप्लोर किया, और ये खुद ही, हाँ मतलब दिस वाज नॉट थ्रू अ सीनियर और थ्रू फैमिली, किसी ने तुम्हें एक्सटर्नली नहीं, मोटिवेट किया था? हम्म ठीक है, तो टेंथ में फिर तुमने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ली, या फिर सेल्फ स्टडी से शुरुआत करना चाह रहे थे? या एक्चुअली मैंने 10th में लाइक जब तब तक एनटीएससी तो रद्द हुआ नहीं था, उस वक्त हाँ। एनटीएससी वाज सपोज टू हैपन, हमें होप थी कि होगा। अच्छा। तो वी लाइक आई जॉइंड द कोचिंग मोस्टली फॉर एनटीएससी, लाइक मतलब उस वक्त प्लान था एनटीएससी, प्लान था कि एनटीएससी 10th तक एंड देन 11 12th में वो अपन जेई के लिए कंटिन्यू कर लेंगे। गॉट इट। बट एनटीएससी तो चला गया, बट आई कंटिन्यूड विद द कोचिंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बट साथ साथ आई डिड सेल्फ स्टडी, तो वो तो करनी थी। अंडरस्टूड। तो कोचिंग के नाम पे तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि यार कोटा शिफ्ट हो जाना चाहिए? आईआईटी जेई के लिए बहुत लोग होते हैं। या एक्चुअली उस सेंस में लाइक वो मेरे पेरेंट्स का था कि लाइक दे डिडंट वांट मी टू गो अवे, बिकॉज दिल्ली में ऑब्वियसली कोचिंग थी अच्छी। आई नो कि मतलब लाइक कोटा जितना एनवायरनमेंट नहीं है, आई एग्री, बट लाइक दे डिडंट वांट कि मैं मतलब कोई कॉलेज जाना ही है मतलब बाहर, तो दे डिडंट वांट मी टू गो अवे कि 10th में या 11th में मैं बाहर चले जाऊं। गॉट इट। गॉट इट। नहीं, आई थिंक दैट मेक्स सेंस, एंड ऑल्सो मतलब अब तो इतनी सारी ऑनलाइन कोचिंग्स भी हैं, यू कैन गेट एक्सपोज टू हाँ, ऑल दैट दे ऑफर। लाइक रिसोर्सेज साथ में, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यू हैव सफिशिएंट टू एड वेरेवर यू आर। क्या? नो, दैट इज ग्रेट टू नो यार। आई थिंक जो बच्चा सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाह रहा है, और जो बच्चा इवन मतलब अपने शहर में पढ़ना चाह रहा है, तो वो पॉसिबिलिटी है आई थिंक आज के टाइम पे, गिवन दी हम्म एक्सपोजर इंटरनेट इज गिविंग अस। तो ठीक है यार, ये क्लियर है उज्जवल मेरे को। अब तुम 10वीं कक्षा में इस कोचिंग से जुड़ गए थे, और उसके बाद तुम कंटिन्यू किए क्योंकि एनटीएससी तो हुआ नहीं, और कोटा अवॉइड करके तुम सोचा कि मैं दिल्ली में ही पढ़ूंगा, अपने घर पे ही पढ़ूंगा। अब मुझे बताओ उस टाइम पे क्या लग रहा था तुम्हें कि तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक 5 आएगा? तुम्हारी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी उस टाइम पे? क्या तुम ऐसे क्रेजी बच्चे थे या फिर नहीं? एक्चुअली उस वक्त क्या था ना कि लाइक हमारे दिल्ली में क्या होता है, एग्जाम होता है लाइक काइंड ऑफ लाइक अ मिनी एनटीएससी, उसको उसका नाम एमबीबीपी होता है, हाँ। मुख्यमंत्री, लाइक ओल्ड नेम वाज जेएसटीएससी उसका पुराना नाम। ओके। सो नाइन्थ में होता है वो एग्जाम, एंड अराउंड 30,000 पीपल गिव दैट एग्जाम ओ या, नाइन्थ ईयर से। जीएसटीएससी हमारे टाइम पे जीएसटीएससी होता था, करेक्ट। हाँ, उस वक्त जेएसटीएससी बोलते थे उसे। तो उसमें मेरी उन 30 के बच्चों में मेरी सेकंड रैंक आई थी। ओ तो वाह। हाँ।
सिंगल डिजिट तो नहीं, बट होप्स थे कि यार कम से कम लाइक टॉप 100 में तो यार आना है, मतलब दैट वाज द टारगेट उस वक्त। गॉट इट। बट लाइक सिंगल डिजिट तो बाद में, लाइक एज एज स्टडीज प्रोसीडेड तब जाके सिंगल डिजिट का टारगेट बना। ठीक है, तो कहानी में उस पॉइंट पे भी पहुंचते हैं कब वो सिंगल डिजिट मटेरियलाइज होना शुरू हुआ। बट तुमने जब शुरू किया तो यू वर परफॉर्मिंग वेल, तुम काफी अच्छा परफॉर्म किए इस एग्जामिनेशन में जो दिल्ली वाइड होता है, तुम सेकंड आए दिल्ली में। और ये 10th में ही होता है, सॉरी, एग्जाम नाइन्थ एंड, 9th लाइक एंड। नाइन्थ में होता ठीक है, है। गॉट इट। तो फिर शुरू शुरू मतलब तुमने 10th में ही आईआईटी जेई की भी पढ़ाई कर दी थी, वो तुम्हारी कोचिंग शुरू करवा दिया था उसको, या तुमने सेल्फ स्टडी शुरू कर दिया था, या फिर 11th में तुमने कोर आईआईटी जेई प्रिपरेशन स्टार्ट की? मैंने 11th में सिर्फ फिजिक्स का पोर्शन खुद से सेल्फ स्टडी किया था, बिकॉज आई वांटेड टू गिव एनएसीपी, ऑल्दो वो भी एकदम मतलब उस साल खराब हो गया था। हाँ, 10th में आई वांटेड टू लाइक क्लियर एनएसीपी, बट उस साल वो लाइक क्लियर हुआ नहीं। तो ओके। दैट वाज वन ऑफ द अदर डाउन पॉइंट्स, लाइक अदर देन 11th का आईएनओज ना क्लियर होना, एनएसीपी 10th में ना क्लियर होना, दैट वाज द अदर डाउन पॉइंट। डाउनफॉल नहीं बोलते हम, मतलब ऐसी जनरल लोग तो नहीं बट बोलते तो डाउनफॉल। हाँ, बट आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब वो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तुम्हारा एक गोल था, हाँ तुम्हारा एक लाइक मिशन था। गोल था लाइक बेसिकली। क्या? लाइक मैं इसी पे ये कहना चाहूंगा कि लाइक लाइक हम्म। ये लाइक जो भी अगर आपका गोल अचीव नहीं हुआ है, तो मैंने उन दोनों पॉइंट्स पे रियलाइज किया हम्म। कि इंस्टेड ऑफ लाइक मतलब थोड़ा रोना आया कि मतलब यार नहीं हुआ, मतलब क्योंकि 11th में स्पेशली कि मतलब लाइक बाकी सारे बाकी अच्छे बच्चों का हो गया, मेरा नहीं हुआ। हम्म। बट दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि इफ आई क्राई अबाउट इट उससे कोई फायदा नहीं है, लाइक आई नीडेड टू मूव अहेड या। एंड आगे पढ़ना है। तो लाइक ये चीज एक एज एन एडवाइस आई वुड से कि मतलब कभी भी अगर आपका कोई लाइक एज लॉन्ग एज आप ट्रैक पे हैं एंड कोई माइलस्टोन नहीं अचीव हो पाया, इट्स ऑल राइट। लाइक लाइफ का एंड नहीं हुआ है, ये भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, यू हैव टू जस्ट कीप पुटिंग एफर्ट, एफर्ट डालना है तो एंड में रिजल्ट आएगा ही आएगा। राइट। नो, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस उज्जवल। आई थिंक ये हम सबको सुनने की जरूरत है, और किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ पे हो ये जानना बहुत जरूरी है कि लाइफ बहुत बड़ी है। और मैं थोड़ा सा एड्रेस करना चाहूंगा जो हुआ अभी कल परसों आईआईटी बॉम्बे कैंपस में, तो हाँ, न्यूज में भी देखा। और मतलब पता नहीं, ऑब्वियसली अभी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लोग समझना चाह रहे हैं क्या हुआ है, बट मतलब जितना मुझे सुनने में आया है, क्योंकि मेरे जूनियर बैच का ही था, तो मतलब वो लोग जितना बता रहे हैं, कुछ ऐसा हुआ कि उसकी प्लेसमेंट वगैरह में इशू आया, तो इसीलिए मतलब ऐसा कुछ हुआ। बट अगर वो नहीं भी है भी, आई डोंट थिंक कोई भी लाइफ इस वर्थ है, मतलब हाँ, ऐसा कुछ भी करो। बट वॉट यू से मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। लाइफ में रोने से कुछ नहीं मिलेगा हमें, अल्टीमेटली उस पे वापस जाके उस पे काम करने से होगा। एंड समटाइम्स लाइफ हैज अदर प्लान्स ऑल्सो, तुम्हारे को लाइफ हम्म, कहीं और लेके जाना चाह रही है, उस चीज को एम्ब्रेस भी करना आना चाहिए। आई थिंक हमारे को हाँ, ये चीज याद रखनी चाहिए। तो थैंक यू, आई थिंक ये चीज पॉइंट करने के लिए उज्जवल। बहुत लोग इससे रिलेट करेंगे, क्योंकि तुम्हारे लिए वो ओलंपियाड्स थे फॉर श्योर, बहुत एक बड़ा हाँ टास्क लाइक था। किसी के लिए वो फेस टेस्ट हो सकता है, किसी के लिए वो मे बी इवन वो हो सकता है कोई चैप्टर के पीवाई क्यू सॉल्व करना भी हो सकता है इवन। राइट। लाइक इवन छोटे से छोटी चीज हो सकती है, बट लाइक आइडिया सेम है सब में, आई फील। अग्रीड, 100%, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ठीक है उज्जवल, तो अब हम फिर 11th में घुसते हैं। 10th तक मुझे समझ आया कि तुमने थोड़ा बहुत एनएसईपी जो फिजिक्स ओलंपियाड होता है, उसका स्टेज 1 होता है, उसके लिए तुमने हाँ, फिजिक्स पढ़नी शुरू कर दी थी। तो तुम्हें थोड़ा सा फिजिक्स में, आई एम हम्म, अज्यूमिंग, बाकी दोनों सब्जेक्ट से ज्यादा इंथू था। हाँ, हाँ फिजिक्स वाज द लाइक मोर इंटरेस्टेड पॉइंट। गॉट इट, मुझे भी तीनों में से फिजिक्स ही बेस्ट लगती थी। इट इज इंटरेस्टिंग, आई एग्री। बट लेट्स कम टू योर क्लास 11th। फिर आई एम श्योर 11th में जब तुम गए तो फिर तुमने थोड़ा सा देखा, अब सब आईआईटी जेई के लिए पढ़ने लग गए। सो नाउ इज द हम्म, टाइम टू एक्चुअली पुल अप योर सॉक्स एंड गेट इनटू द आईआईटी जेई या प्रिपरेशन मोड। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताओ, क्या कुछ बदला तुम्हारी आदतों में, क्या बदला, या थोड़ा अपने रूटीन के बारे में बताओ 11वीं का। लाइक एक्चुअली दो तीन मेजर पॉइंट्स पे लाइक आई विल बी फोकसिंग। हाँ। फर्स्टली लाइक इवन दो जैसे आपने भी कहा कि लाइक फिजिक्स वाज माय इंटरेस्टेड, बट इसका ये मतलब नहीं था कि मैंने बाकी दोनों को निगलेक्ट किया। लाइक इट वाज इंपॉर्टेंट कि लाइक अगर मैंने फिजिक्स उल्टा, इनफैक्ट इट वाज इंपॉर्टेंट कि अगर मैंने फिजिक्स पहले हेड स्टार्ट है तो हाँ जी। बाकी दोनों लैग नहीं करने चाहिए, दे नीड टू स्टे ऑन ट्रैक। हम्म। लाइक 10th तक चूंकि स्कूल वाज रेगुलर तो स्टडी आवर्स काफी लिमिटेड। हम्म। 11th से like I was in the same school, like it is a renowned CBSE school, ओके। but like they had given me the liberty to matlab like if I wanted I could like just come for a couple of days a week to do the practicals, and then rest of the week I can start self study at home. ओके। So so I increased the study hours, but इतना नहीं बढ़ाया, like जैसे like 14-16 वैसा टाइप नहीं था, like 10 to 12 hours अराउंड का, like जब जब मैं घर पे रहता था।
ठीक है। एंड जिस दिन स्कूल से आता था आई वुड ट्राई कि उस दिन भी 4-5 घंटे 6 घंटे कर लूँ मैं। वंडरफुल। एंड टाइम डिस्ट्रीब्यूशन यूज टू बी मोर और लेस इक्वल, मतलब लाइक कभी डिपेंडिंग ऑन चैप्टर, कभी थोड़ा किसी में ज्यादा हो गया किसी में थोड़ा कम हो गया, बट मोर और लेस इक्वल। गॉट इट, गॉट इट। एंड या डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने थे, लाइक मैं इंस्टा या फेसबुक पे था नहीं, मतलब अभी जस्ट आई जॉइंड इंस्टा रिसेंटली फॉर लाइक जो भी क्लास वगैरह होंगे उनके लिए, बट लाइक मैं वही सजेस्ट करूंगा कि इवन इफ यू लाइक अगर बच्चे हैं भी इंस्टा वगैरह पे, तो लाइक पहली चीज तो जब पढ़ रहे हैं तो उस वक्त तो लाइक अपना फोन स्विच ऑफ करके अगर हो सके तो दूसरे रूम में रखते हैं, लाइक डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करनी थी, इसी बात है। वंडरफुल। आई थिंक तुमने काफी अच्छे पॉइंट्स बोले जो टेक अवे करने चाहिए। मैं थोड़ा जल्दी से समराइज कर दूं तो तुमने बोला सब्जेक्ट्स को तुम बैलेंस करते थे। तुम स्कूल के हिसाब से जिस दिन स्कूल जाना होता था नहीं जाना होता था उसके हिसाब से तुम्हारे दो टाइम टेबल होते थे। तुम डिस्ट्रैक्शंस को कट आउट करते थे। तुमने इंस्टाग्राम नहीं इंस्टॉल किया था। आई बाय द वे बिलीव मैंने भी नहीं कभी सोशल मीडिया यूज किया था और मेरे साथ के भी लोगों ने नहीं किया था। एंड आई आई फील मतलब मैं आईआईटी बॉम्बे में जब आया मैंने जितना समझा लोगों से एवरीबडी स्टार्टेड इंस्टाग्राम, मेजोरिटी ऑफ देम एटलीस्ट व्हेन दे केम टू आईआईटी। तो एंड अब मतलब कोई एंड नहीं है इंस्टाग्राम कितना यूज करते हैं हम। खैर मैं तो क्रिएटर हूँ तो मैं तो यूज कर सकता हूँ। मैं तो खुद को ऐसी तसल्ली देता हूँ कि मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। बट सबको पता है कि इंस्टा पे कितना टाइम वेस्ट होता है दिन में। बट या आईआईटी जेई में वो अवॉइड हो सकता है। आई 100% अग्री। बट एक चीज जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जो बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, एंड सिंस हम दास्ताई जेई में ये बोलते हैं एंड ये व्यूअर्स को एक रिमाइंडर है बाय द वे कि जो व्यूअर्स के क्वेश्चंस होते हैं हम वही पूछते हैं तुमसे, ठीक है। तो पिछले पॉडकास्ट में हमें काफी एक्चुअली रिपीटेड क्वेश्चन ये आया था कि स्कूल को और कोचिंग को किस तरीके से बैलेंस करते हैं, उसकी कोई टिप्स और ट्रिक्स बताओ। तुमने एक शुरुआत उस डायरेक्शन में की। तुमने मुझे बताया कि तुम दो टाइप के टाइम टेबल बना के रखते थे, एक स्कूल डेज के लिए एक नॉन स्कूल डेज के लिए। बट सबके पास ये मौका नहीं होता कि उनका स्कूल उन्हें बोलता है कि ठीक हाँ है, दिन में कुछ दिन छुट्टी ले लो। देन व्हाट डू या सजेस्ट टू सच पीपल? क्या हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए और अगर वो रिक्वेस्ट अप्रूव ना हो तो कैसे बैलेंस करते हो इन दोनों को? तो आई हैव फ्रेंड्स जिन्होंने लाइक दे वेंट टू आईआईटी जोधपुर, आईआईटी इंदौर, लाइक उनका मतलब एक डिसेंट रैंक्स आई हैं, एंड लाइक लाइक दे यूज्ड टू गो टू स्कूल 4 days, लाइक मतलब प्रॉपर मतलब उनका लाइक अटेंडेंस वो लोग लगाते थे। गॉट इट। तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि लाइक लोगों को लगता है कि पीसीएम जो हम लोग जेई के लिए पढ़ते हैं एंड जो स्कूल में आते हैं वो मतलब लाइक फिजिक्स चेंज हो जाती है, बट हम्म। टेक्निकली फिजिक्स चेंज नहीं होती है। द ओनली डिफरेंस इज कि हम लोग जेई के हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम्म। सो द इम्पोर्टेंट थिंग टू डू इज कि जब आपके एग्जाम्स है तो उनसे एक दिन पहले आप जस्ट क्वेश्चन खोल के देख लो, लाइक यू कैन गो थ्रू द एनसीईआरटी, रिव्यू द क्वेश्चन। इंग्लिश एंड फिफ्थ सब्जेक्ट के लिए आई रेकमेंड कि अगर हो सके आपके स्कूल दे रहा है तो फिजिकल एजुकेशन, लाइक ज्यादातर स्कूल देते हैं, हाँ जी। बिकॉज फिजिकल एजुकेशन इज द लीस्ट लीस्ट लाइक स्ट्रेस वाला सब्जेक्ट। लाइक आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे तब भी लाइक आप आपने हाफ ईयरली से एक दिन पहले पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा वो एक दिन में। हम्म। तो इंग्लिश एंड फिफ्थ सब्जेक्ट के लिए डो नॉट गिव मच टाइम ड्यूरिंग अप टिल जेई में, मतलब बोर्ड में ऑब्वियसली अच्छे से पढ़ लेना थोड़ा, हम्म। बट लाइक बिफोर दैट लाइक अपने एग्जाम के 1-2 दिन पहले आपके हाफ ईयरली या फाइनल के 1 से 2 दिन पहले पढ़ लोगे तो उससे like, आपके लाइक वी लाइक द टारगेट इज नॉट टू गेट 90% इन 11th। हम्म। मेरे खुद 80% के राउंड आए थे। हम्म। तो द पॉइंट इज कि हमें एक डिसेंट परफॉर्मेंस लानी है जिससे कि लाइक ये आप भी 11th की अंडर बताइए। द वाटर ना हो। ट्वेल्थ की शेयर करना हाँ, चाहोगे अपनी परसेंटेज? लोग पूछने लग जाएंगे कोई कमेंट्स में। 12th बोर्ड में 97.8 थे, बट बोर्ड लाइक आफ्टर जेईमेन 1 आई डिवोटेड सम डिसेंट टाइम टू बोर्ड्स, लाइक मैंने बोर्ड्स को ठीक ठाक टाइम दिया, लाइक गॉट ड्यूरिंग इट। लाइक बोर्ड का जब 1-1.5 महीना चला था तो आई गेव लाइक आराम से 10-15 दिन मैंने इंग्लिश को, 10-15 दिन पीएड को आई गेव, बिकॉज मेरे को पता था कि बोर्ड्स में थोड़ा डिसेंट लाना है। हम्म। सो बट स्कूल जब तक स्कूल चल रहा है यू डू नॉट हैव टू टारगेट टू हाई मार्क्स, मतलब इतना ले आओ कि लाइक यू आर नॉट अंडर द वाटर, दैट्स इट। गॉट इट, गॉट इट। और मैं यहाँ पे एक टिप व्यूअर्स को ये भी देना चाहूंगा। अब इतने साल से मैं भी जब एस्पिरेंट्स एंड टॉपर्स को खास करके उनकी हैबिट्स नोटिस करता हूँ तो ये कॉमन हैबिट है टॉपर्स में कि शुरुआत में अपनी 11th क्लास में अगर तुम आईआईटी पे इतना अच्छे से फोकस कर रहे हो, तुम्हारा सब्जेक्ट, तुम्हारी रिविजन, सब कुछ क्योंकि तुमने टाइम इस तरफ ज्यादा लगाया वो हो जाती है, तो बोर्ड्स के पास अपने आप ही तुम्हारे पास टाइम क्रिएट हो जाता है। तुम हाँ। इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो तब तक कि बोर्ड्स के लिए टाइम निकाल पाओगे। इसीलिए शुरुआत में हम्म। फोकस अपने मेन गोल मेन टारगेट पे करते हो तो बोर्ड्स में अपने आप वो
टाइम निकल आता है, and तब वो टाइम लगाना हाँ जरूरी भी है इफ यू वांट अ गुड परसेंटेज, हाँ एंड इट डज नॉट हार्म, मतलब ऑनेस्टली लोग बाद में एमबीएस के लिए जाते हैं, लोग मास्टर्स के लिए जाते हैं, वहां पे तब ये सब हाँ डाउट होती है, एंड स्पेशली भले ही ठीक है 99 नहीं आई, 98 आई, 95 आई, वो सब सेम सिमिलर काउंट होती है, बट स्टिल हाँ तुम 70 ले आओ, 75 ले आओ, फिर चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं। तो हाँ आई थिंक बोर्ड्स के बारे में एक अच्छी इंसाइट उज्जवल तुमने हमें दी, एंड दैट हेल्प्स। अब वापस तुम्हारी 11th क्लास की जर्नी पे जाना चाहूंगा उज्जवल, एंड अपने 11th क्लास के व्यूअर्स के लिए मैं ये तुमसे पूछना चाहूंगा कि रूटीन थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तुम मान लो एक, पहले हम ऐसा दिन डिस्कस करते हैं जिस दिन तुम स्कूल गए हो, ठीक है? तो मैं अज्यूम कर रहा हाँ हूँ सुबह 8 बजे से लेके तुम 3 बजे टाइप तक स्कूल में बिजी हो, तो उसके बाद, राइट ऑलमोस्ट या उसके बाद फिर क्या करते थे तुम? मान लो कोचिंग नहीं है। राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज तो मैं कहूंगा कि लाइक आई एम प्रिटी श्योर स्कूल में भी आप टाइम कुछ ना कुछ वैसे पीरियड डेफिनेटली होंगे जहाँ पे थोड़े टीचर्स चिल होते हैं। तो ट्राई करो कि पीछे बैठो आप, क्योंकि लाइक आपका काम स्कूल में टीचर्स को इम्प्रेस करना नहीं है, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ। हाँ योर वर्क इज टू क्लियर जेई। हाँ तो आप भले ही पीछे बैठ जाओ क्लास में, या फिर अगर हो सके तो जिस लाइब्रेरी पीरियड है आप अपने मॉड्यूल्स वगैरह ले जाओ और उसमें सॉल्व करो। तो लाइक ट्राई टू गेट एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर का प्रोजेक्टिव स्कूल में। हाँ। नाउ ये चीज मैं करता था, मैं 1 घंटे के अराउंड का मैं ट्राई करता था जब स्कूल जा रहा हूँ तो प्रोडक्टिव निकालू 1 घंटे का। हम्म देन वंस आई कम बैक वही 3 बजे के अराउंड। हम्म। सो इफ यू वांट लाइक वो डिपेंड करेगा कि आप कितना एग्जॉस्टेड हो। लाइक इफ यू वांट यू कैन टेक अ हाफ एन आवर का नैप, कभी कभी ले लेता था, डिपेंड करता है कि कितना पावर स्कूल नैप में टाइम। एग्जॉशन हुआ है। हाँ एंड उसके बाद लाइक आई यूज टू गो अप अंटिल लाइक 11 और सो लाइक ओके। लाइक अराउंड 4 to 11 7 hours के अराउंड लाइक आई यूज टू गो। ये मैं तुम कंटिन्यूस 1 बजे पढ़ाई तक कभी करते नहीं थे या तुम्हारी ब्रेक्स कितनी फ्रीक्वेंसी पे होती थी? लाइक मैं रिकमेंड करूंगा कि लाइक ऐसे मेनी पीपल प्रेफर कि पोमोडोरो यूज करता है लाइक हाफ एन आवर एंड हाँ। देन 5 मिनट्स का ब्रेक। मैं वो रिकमेंड नहीं करता टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं कहता हूँ कि क्योंकि जेई इज एक जो एग्जाम है, जैसे एडवांस तो खैर 6 घंटे का एग्जाम है, इवन जेई मेन इज 3 आवर्स है कंटिन्यूस एग्जाम। या तो 1.5 से 2 घंटे की एक सेटिंग आई रिकमेंड, लाइक 2 आवर्स के अराउंड की एक सेटिंग। या देन एक आप 10-15 मिनट का आराम से ब्रेक ले लो, थोड़ा गाना वाना सुन लो, या मतलब मैं थोड़ा टीवी देखा था या ओके। and then you can resume your 2 hours का एक और सेशन एंड एक ऑब्वियसली डिनर ब्रेक। सो बेसिकली 3 2 घंटे के सेशन एंड बीच में एक डिनर का ब्रेक एंड एक छोटा ब्रेक। गॉट इट। ये मेरे को अपने स्कूल टाइम की याद आ गई एक्चुअली, और ये मेरे को लगता है काफी सारे जेई एस्पिरेंट्स करते हैं कि हम पीछे वाली सीट लेते थे बिल्कुल, और लाइन से मतलब चार दोस्त अपन बैठते थे, और अपने जेई की मटेरियल सॉल्व कर रहे होते थे, और टीचर कभी कभी आती थी तो एक बंदा बाकी तीनों को भी बचा लेता था। हमने ऐसे डिवाइड कर रखा था कि भाई तू पढ़ के आ जाइयो ये वाला, अगर मैम आएंगी वगैरह, और वो थोड़ा कवर कर लेता था। तो ऐसे हम थोड़ा डिवाइड कर देते थे। तो ऐसे कुछ कुछ हैक्स, कुछ कुछ ट्रिक्स तुम यूज कर सकते हो डेफिनेटली, बट ये चीज हमारा ऑलमोस्ट तेरा सेम ही था। वो चार की जगह हम लोग तीन थे, लाइक मैं, वन ऑफ माय फ्रेंड्स हिज नेम इज सायन, ही इज विथ मी इन बॉम्बे इकोनॉमिक्स, he got Bombay Economics, ओके। and my other friend, his name is Kushagra, he got Delhi Electrical. गॉट इट। तो सायन और कुशागर का भी रोल तो फिर पूरा रहा है इस प्रेपरेशन में। हाँ लाइक या डेफिनेटली, मतलब वो लाइक बहुत अच्छा इमोशनल सपोर्ट थे वो दोनों। वंडरफुल वंडरफुल। तो हाँ यार, मतलब ये तो है, मतलब दोस्तों का साथ, और दोस्त मतलब अच्छे मोटिवेट करने वाले दोस्त हो तो बहुत लाइक हाँ मतलब लाइक अराउंड, मतलब वो जो संगति होनी चाहिए वो वैसी होनी चाहिए कि लाइक वो सब लोग लाइक करेक्ट। फोकस्ड हैं अपने गोल पे, मतलब लाइक नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं रखना अपने आसपास। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड, एंड आई थिंक ये भी एक इम्पोर्टेंट, ये कितनी अच्छी है यार, मतलब ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हम कितने भी पॉडकास्ट कर ले, हर पॉडकास्ट से कुछ नया सीखने को जरूर मिलता है, और तभी मतलब मैं व्यूअर्स को कहता हूँ कि अगर तुम रास्ता ही जेई फॉलो करते हो, और इसके तुम 5 एपिसोड भी अपनी प्रेपरेशन में देख लो अगर, और हम ये सीजन थोड़ा है जब हम रास्ता ही जेई थोड़ा स्ट्रांग रखते हैं, जब हमारे टॉपर्स इस साल के जस्ट आए होते हैं, तो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग ऑल ऑफ दीज एपिसोड्स, और कुछ कुछ नई चीज़ें हमें पता चल रही हैं। तो फ्रेंड्स का इंपॉर्टेंस एंड स्कूल के ये हैक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं तुम्हारी प्रेपरेशन में। बट तुमने एक ये स्कूल का पॉइंट बहुत अच्छा बोला, और तुमने 11th की भी जो अपनी ये सिटिंग वाली हैबिट बोली, लोग इसको भी बहुत लेट रियलाइज करते हैं उज्जवल, और अगर कोई हाँ ये देख रहा है तो तुम्हारे लिए ये एक इंडिकेशन है कि आज के जमाने में जितनी डिस्ट्रैक्शंस है और जितना फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिट विद फोकस फॉर 3 आवर्स। लेकिन एग्जाम हमारा ये मांगता है, और उसकी प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है हमें हम्म एट द एंड ऑफ द डे। और अगर हम पढ़ाई में 2 घंटे 3 घंटे के स्लॉट्स ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद भले ही लो तुम आधे घंटे का ब्रेक लो, अच्छा खासा ब्रेक लो, रिफ्रेश, हाँ
क्योंकि जेई एडवांस के भी दोनों पेपर्स के बीच में होता है, मतलब गैप होता है विच। वही अच्छा खासा 2 घंटे का ब्रेक है आपके पास, तो करेक्ट। आप आराम से पढ़ाई के कोई टाइम पे दो स्नैक्स घंटे का वगैरह ब्रेक खा मत लो, लो, कुछ टीवी। बट बस मतलब वो पॉइंट हाँ। ये था कि ब्रेक ले सकते हो तुम बीच में। हम्म। तो यू शुड डू दैट, मतलब लॉन्ग वर्किंग आवर्स बोल रहा हूँ इतना मैं कंसल्टेंट बन चुका हूँ, लॉन्ग वर्किंग आवर्स याद नहीं, बट लॉन्ग स्टडी आवर्स जो होते हैं वो वेरी कॉमन होते हैं, एंड you should try to get in that mode. But this is helpful उज्जवल, आई थिंक क्लास 11th के बच्चे इससे काफी कुछ सीखेंगे। थोड़ा सा मुझे अब अपनी पढ़ाई की आदतों के बारे में भी बताओ उज्जवल। तुम नोट्स लेना प्रेफर करते थे क्लास में? तुम एक अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड बच्चे थे, या फिर तुम प्रिंटेड नोट्स ले लेते थे किसी के और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान रखते थे, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन थे तुम? मैं नोट्स तो खुद के बनाता था, लाइक ये मेरा एक था मतलब हैबिट, मैं नोट्स खुद के बनाता। मैं शॉर्ट नोट्स कभी नहीं बनाए, मेरे को शॉर्ट नोट्स का हैबिट नहीं बना, बट आई यूज टू टेक माई ओन नोट्स। हम्म। बट हाँ, अब नोट्स के चक्कर में मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को आई डिड नॉट निग्लेक्ट, लाइक मतलब टाइम ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग को देनी होती है, लाइक आई प्रेफर 30-70 रेशियो, लाइक 30% ऑफ द टाइम टू स्टडी। make notes and understand the concept, and 60 to 70% problem solving there. वंडरफुल। आई थिंक ये 30-70 रूल भी तुम मतलब अडॉप्ट अपनी लाइफ में कर सकते हो, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अल्टीमेटली तुम्हें याद रखना, आईआईटी जेई इज एन एग्जामिनेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, बट वो प्रॉब्लम सॉल्विंग बिना पढ़ाई के नहीं हो सकती। एंड नोट मेकिंग हाँ। के बारे में तो हम ऑलरेडी ये इस सीजन का 2025 सीजन का सेकंड एपिसोड है, and दूसरे टॉपर ने भी बोल दिया है, नोट मेकिंग इज अ मस्ट मस्ट। अपने हाथ के नोट्स बनाने, इट इज द बेस्ट रिसोर्स। मतलब शॉर्ट नोट्स तो चलो बात की हाँ। बात है, वो तुम बनाओ ना बनाओ, अगर तुमने अपने हाथ के नोट्स बनाए हैं और तुमने वो खुद बनाए हैं, और हम्म। वो एक एक डायनामिक रिसोर्स होती है, वो अपडेट होती रहती है जैसे जैसे हम्म। तुम चीजें सीखते हो, कुछ नया हाँ। होता है। तो आई एम श्योर उज्जवल तुम भी ऐसे ही करते होगे, तुम उसमें अपडेट करते हाँ, ये तो होता है, डेफिनेटली होता है, वो लाइक ऐड हो जाता है। ऑल्दो वन थिंग कि मतलब लाइक काफी लोग ना मतलब चार कलर के ग्लिटर पेन ले लिया, ये ले लिया, हाइलाइटर ले लिया, मैं वो सब नहीं करना, मतलब दैट इज अ वेस्ट ऑफ तो मैं टाइम। मुझे ट्रिगर कर, मैं करता था मतलब मैं तो इतने ओह नहीं नहीं, बट अग्रीड अग्रीड सॉरी। ऐसी आई अग्री। मतलब वो जरूरी नहीं होता था, हमारे बैच में जो ऑल इंडिया रैंक 3 होता था उसके भी बहुत गंदे नोट्स दिखते थे मुझे, बट वो मैं ऐसे ही मजाक में बोल रहा हूँ। बट मैं करता था ये चीज, बट आई कंप्लीटली अग्री, इट्स नॉट अ मस्ट। वो मैं थोड़ा सा ऐसा हूँ, हाँ, वो एक थोड़ा ऑप्शनल है, हाँ वो ऑप्शनल है मतलब। क्या। बट हाँ, आई एम श्योर तभी मतलब मेरा भी ऑल इंडिया रैंक 5 नहीं आया तो दैट इज ट्रू। मतलब बहुत टाइप के लोग नोट्स बनाते हैं, बहुत ज्यादा भी टाइम नहीं स्पेंड करना चाहिए उसमें अननेसेसरी, हाँ। बट हाँ। मेक्स यू हैप्पी, व्हाटएवर मेक्स इट ऑर्गेनाइज्ड फॉर यू, एंड तुम्हें रेफर बैक करने अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू बी द हाँ, एंड एंड में पॉइंट ये है, आप किसी और के लिए नहीं बना रहे, आप अपने लिए बना रहे हो, तो जो आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से नोट बनाओ। वंडरफुल। और कोई नोट टेकिंग स्ट्रेटजीज, या मुझे ऐसा भी तुम एक्चुअली बता सकते हो कि जब एक चैप्टर शुरू होता है कोचिंग में, तो शुरू से लेके एंड तक उज्जवल क्या करता था उस चैप्टर के लिए, कैसे पढ़ता था एक जेई एडवांस के लिए चैप्टर? तो लाइक जब चैप्टर चल रहा होता है, तो चैप्टर के बीच में लाइक इलस्ट्रेशन करते रहना है, लाइक लाइक क्या होता है कि मॉड्यूल में एग्जांपल्स भी बीच में काफी सारे होते हैं, कोई भी मॉड्यूल है जो भी करते हैं सब में एक सिमिलर है कि एग्जांपल्स आपको बीच में काफी मिलेंगे। क्या? लाइक द वन बिग मिस्टेक विद स्टूडेंट्स टू कि मतलब वो एग्जांपल्स के आंसर देखते जाते हैं। हाँ। बट आई रिकमेंड कि अगर आप लाइक जब पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपने कॉन्सेप्ट समझा, हम्म। आप एग्जाम्पल का सोल्यूशन देखने से पहले एक बार ट्राई, खुद से ट्राई करना चाहिए। लाइक हो सकता है मेजर टाइम्स यू मे नॉट बी एबल टू नो हाउ द क्वेश्चन इज अप्रोच, तो फिर आप सोल्यूशन देखो। क्या? बट कई बार क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट से ही क्लियर हो जाता है कि आपको सॉल्व कैसे करना है। हम्म। सो इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स बीच में पहले देखने हैं। क्या? Now, when the chapter is over, like and chapter exercises and PYQs, PYQs is a must, मतलब हम्म। like कई बार बच्चे like, क्या करते हैं, बच्चे एंड तक रखते हैं। हम्म। बट इफ यू आर सीरियसली टारगेटिंग आईआईटी, हम्म। तो मेंस और एडवांस दोनों की PYQs आपको लाइक फिर चैप्टर करते जाना है। हम्म। लाइक आप मे बी कंप्लीट ना कर पाओ उस टाइम में कि ऑब्वियसली नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा, बट सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन, मे बी 15 क्वेश्चन ऑफ एडवांस एंड 30 क्वेश्चन और सो ऑफ मेंस आपको करने ही है पर चैप्टर। गॉट इट। तो मतलब बहुत क्लियर है उज्जवल, तुम्हारी स्ट्रैटेजी काफी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ही बेस्ड रहती थी, एंड ये मैं 100% अग्री करता हूँ। व्हेन यू स्टार्ट अ चैप्टर, वो इलस्ट्रेशंस भी अगर तुम छुपा के अपने आप को टेस्ट करो ना शुरुआत से ही, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अक्यूमेंट को बिल्ड करता है, एंड दैट इज अ ग्रेट टिप जो हाँ। शुरुआत से ही तुमको एक एक्सपर्ट बना सकती है किसी सब्जेक्ट में। एंड उज्जवल, मुझे तुमने सिंस पीवाई क्यूज ऑलरेडी टच किए, एंड आई एम श्योर ये हर
जो भी चैप्टर तुम पढ़ते थे उसमें तुम यूज करते होगे। हम थोड़ा मटेरियल्स और रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं। अब कोचिंग मटेरियल्स तो एक होता ही है, थोड़ा मुझे ये भी बता देना कितना कोचिंग मटेरियल पे फोकस था तुम्हारा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम कोचिंग मटेरियल्स भी एक बार पीसीएम में जाते हैं और तुम्हारी रिसोर्सेज जो तुम रेकमेंड करते हो बच्चों को कि यार ये अच्छी बुक थी या ये मैं डेफिनेटली करता ही था, ये मेरी गो टू बुक थी, उससे उस पे चलते हैं एक बार, ठीक है? तो तुम्हारी रिसोर्सेज जो होती थी, लेट्स स्टार्ट विद तो फिजिक्स। जो रिसोर्सेज थे मोस्टली फॉर एडवांस की था, मतलब एक मेंस में तो लाइक चूंकि हमारे क्वेश्चन में पीवाईक्यू इतने सारे हो गए हैं, सो लाइक मेंस में किसी को भटकने की जरूरत ही नहीं है अब। लाइक हाँ जी। फ्रॉम द पास्ट इवन 2020 से शुरू हो जाए तो 6 साल में लाइक पर या। क्वेश्चन यू विल फाइंड 300-400 क्वेश्चन, सो लाइक उससे ज्यादा नीड ही नहीं है आपको मेंस के लिए। हम्म। फॉर एडवांस में अगर बात करूँ तो फिजिक्स में वन बुक विच आई रिकमेंड एवरीवन इज शशि भूषण तिवारी सर की बुक। हम्म। उनका यूट्यूब चैनल भी है। बट लाइक व्हाट आई से कि मतलब वो जो बुक है ना उसमें लाइक वी हैव 3 लेवल्स, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। या। सो लाइक इफ यू सॉल्व ऑल द लेवल्स तो मतलब लाइक आप एडवांस के इवन जो टफ क्वेश्चंस भी हैं उनको भी आप लाइक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाओगे कि मतलब लाइक उन्हें क्या सोचना कैसे है। एंड द हम्म। गुड थिंग इज कि उस बुक में सोल्यूशन है, तो लाइक ऑल्दो लाइक आपको हर चैप्टर के एंड में जाना होता है, बट इट इज वर्थ इट कि मतलब लाइक अच्छे क्वेश्चन है। हम्म। यू हैव द सोल्यूशन, सो यू कैन ऑलवेज रेफर टू द सोल्यूशन एंड गेन न्यू लाइक इनसाइट्स आपको मिलते रहते हैं काफी सारे। गॉट इट। ठीक है, तो शशि भूषण तिवारी तुम यूज करते थे along with your coaching materials and other problem solving PYQs, which make sense actually। जो तुमने जे मेन की बात बोली वो बहुत एक नंबर वाली बात है, और ये लोगों को रियलाइज करना चाहिए कि PYQs ही अगर फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ किए जाएं तो कोई इसमें डाउट नहीं है कि तुम फुल मार्क्स भी ला सकते हो जेई मेन में, अगर तुम हर चीज का लॉजिक समझ जाओ हर क्वेश्चन का। केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं यार, वी कैन स्टार्ट विद फिजिकल केमिस्ट्री में भी कोई ऐसी बुक जो तुम कोचिंग या करते थे? या सो फर्स्ट लाइक एक चीज मुझे केमिस्ट्री में मेंस के लिए एनसीईआरटी को लाइक लाइन टू लाइन हमें याद करना है। ऑर्गेनिक के जैसे लाइक वी हैव जीओसी के जो एंड में जो चार पोर्शन है, या इनऑर्गेनिक के जो पोर्शन भी सिलेबस में है, हम्म। लाइक वी हैव टू लर्न देम। मतलब लाइक आई कांट शुगर कोट इट, बट या। लाइक ये ट्रूथ है कि हमें करना पड़ेगा। लाइक वो ट्रू। भले ही आप एक महीना पहले याद कर लो, बट याद करना है, लाइक इसमें कोई डाउट नहीं। बिकॉज like a lot of questions जो assertion reason के होते हैं या मैट्रिक्स मैच के होते हैं, they directly come from the lines of NCERT, तो मतलब we या। can't neglect it। गॉट इट। and now we come to like जो आपने पूछा कि like फिजिकल resources, तो केमिस्ट्री। physical में I like एक नीरज कुमार बुक है, हाँ। बुक बाय नीरज कुमार से। हम्म। like it is similar to नरेंद्र अवस्थी, तो मतलब either of them I saw both of them, but I prefer नीरज कुमार, but both of them are fine। like मतलब मैंने पूरे टाइम फिर नीरज कुमार ही पढ़ी, ठीक so है। that's a good book for physical। ओके। ऑर्गेनिक में आई डिड नॉट गो फॉर एनी अदर बुक, क्योंकि आई फील कि जो बुक्स है ना वो लाइक काफी ज्यादा डाइवर्ज कर जाती है। लाइक मेनी ओके। पीपल प्रेफर एम एस चौहान और हिमांशु पांडे, बट आई डिड नॉट सॉल्व एनी ऑफ देम। लाइक मैंने वंडरफुल। आई प्रेफर द कोचिंग मटेरियल बिकॉज लाइक कई बार वो बहुत ज्यादा डाइवर्ज जाते हैं फ्रॉम द सिलेबस। लाइक मतलब लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर नॉट इन द सिलेबस, बट फॉरेन ऑथर्स की बुक्स में होते हैं, सो दे कीप ऑन पुटिंग दैट स्टफ, बट आई डिड नॉट गो फॉर। सेम फॉर इनऑर्गेनिक ऑल्सो। इनऑर्गेनिक में भी I did I did read JD Lee for chemical bonding and periodic properties, गॉट इट। because वो काफी well written है JD Lee में, like जो Indian version है, not the original। I did not have the original, या। but like chemical bonding मेरे को काफी पसंद आया JD Lee से। it you know मतलब वो understanding में बहुत help किया इन chemical bonding and one more qualitative जो salt analysis था। ये क्वालिटेटिव दो chapters एनालिसिस। I yeah, तो ये दो चैप्टर मुझे काफी पसंद है जेडीडी से। तो कोचिंग मटेरियल के अलावा जेडीडी से इनऑर्गेनिक के ये दो चैप्टर्स। समझ गया, ठीक है। तो दैट इज क्लियर, आई थिंक ये सारे रिसोर्सेज तुमने बताए, बट मैं लोगों को ये भी बोलना चाह रहा हूँ जरूर। और तुमने जैसे बोला ऑर्गेनिक में तुमने कोई बुक नहीं यूज की, बट दैट डज नॉट मीन कि तुमने प्रैक्टिस इनफ नहीं की है, और लोग ये गलत ना समझे, इसलिए मैं बस हाईलाइट कर रहा हूँ। हाँ ऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है कि तुम प्रैक्टिस कहीं से भी करो, ठीक है? कभी कभी टीचर्स ही तुम्हें हाँ हैं कोचिंग के, वो तुम्हें इतने क्वेश्चंस दे देते हैं, अगर तुमने उसको भी 100% अंडरस्टैंडिंग के साथ किया है, हर टाइप के रिएक्शन मैकेनिज्म, हर टाइप के रिएक्शन से तुम एक्सपोज एक बार हो चुके हो प्रॉब्लम सॉल्विंग से, तो तुम उसको सॉल्व कर पाओगे। तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है या कि प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व की हैं, बट इट इज़ हेल्पफुल टू नो उज्जवल कि तुम कौन सी बुक्स यूज करते थे। आई थिंक बहुत मेरे को एक ऑलराउंड अंडरस्टैंडिंग हो गई तुम्हारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की, तुम्हारी रिसोर्सेज की, तुमने किस तरीके से अप्रोच किया इस एग्जामिनेशन को। एंड आई एम श्योर तुम्हारे लिए मतलब काफी अप्स एंड डाउन्स भी आए होंगे। तो 11th में कैसी थी जर्नी? कोई ऐसा टाइम जहाँ पे तुम कोई प्रॉब्लम फेस की हो जो तुम्हें याद हो? तो 11th में लाइक आई क्लियर्ड एनएससीपी एंड एनएससीसी, सो दैट वाज अ गुड पॉइंट। बट मेरा टारगेट था दैट आई वांटेड टू गो टू कैंप।
ओके। बिकॉज मैं देखा था कि लाइक जो बाकी जो इस साल के भी काफी सारे टॉप रैंकर्स एंड ऑल वो भी मतलब लाइक, हाँ तो मैंने भी लाइक INPHO 9HO दोनों के लिए पढ़ा, हाँ। बट आई मिस्ड इट नॉट बाय मच, लाइक मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था, लाइक 4-5 नंबर का मार्जिन था। हम्म, सो दैट वाज लाइक अ वेरी लाइक सैड मोमेंट, क्योंकि मेरे को ये लगा था कि अगर 11th में नहीं जा पाया तो 12th में तो जाना ही नहीं है, मतलब उस वक्त ये माइंडसेट था कि मतलब हम्म, 12th में तो जेई एडवांस आ जाएगा, टाइम ही नहीं होगा, सो मतलब वो माइंडसेट था। हम्म। सो जब लेकिन फिर क्लियर हो नहीं पाया मेरा कैंप, लाइक आई कुड नॉट गेट टू कैंप, सो गॉट वो इट। थोड़ा एक डाउन पॉइंट था कि मतलब लाइक अब तो यार मतलब ये सफर खत्म हो गया, अब तो मतलब लाइक तुम्हें लगा कि तुम्हारा लाइक सपना जो सपना था वो, या। हाँ सपना नहीं हो पाया उस वक्त, दैट 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 वो कुछ इनफैक्ट 1-2 महीने का टाइम वो बहुत लाइक अच्छा था नहीं, लाइक लो प्रोडक्टिविटी एंड ऑल दैट। बट देन आई वाज लाइक कि ठीक है यार चलो, ये नहीं हो पाया, कम से कम लाइक अपना जो जेई जब भी जो लाइक पूरा पूरी तरह से बचा है अभी भी जेई का टारगेट है, वो कम से कम उस पे विल फोकस। या। एंड नेक्स्ट ईयर भले ही कैंप नहीं जा पाए, बट विल सी कि मतलब मे बी लाइक एग्जाम क्लियर हो जाए, लाइक नहीं काफी है। गॉट इट। तो बट देन लाइक किस्मत में था कि मतलब कैंप भी चला गया, सो दैट इज अ होल डिफरेंट थिंग, बट या लाइक द थिंग इज जो मुझे उसे सीखने को मिला कि लाइक लेकिन निराश नहीं होना, मतलब लाइक जब मैं देखा कि मतलब व्हेन आई लुक बैक, जब वो टाइम था जो पीरियड, उस वक्त लाइक पढ़ाई बहुत कम हो पाई, लाइक लाइक मूव फॉरवर्ड बहुत कम कर पाया, लाइक टेस्ट में नंबर बहुत लाइक लाइक डिप आया था, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कम, बिकॉज काफी लोगों से नेगेटिव वे में देंगे, बट लाइक डिप फ्रॉम व्हाट आई यूजुअली स्कोर। गॉट इट। बट या। देन आई रियलाइज कि मतलब आगे बढ़ना है मतलब। गॉट इट। नहीं, ये बहुत हेल्पफुल है उज्जवल, एंड आई थिंक ये बहुत क्लियर एग्जाम्पल भी है कि जब ये तुम्हें हिट किया कि यार मेरा ये क्लियर नहीं हुआ, तो ये जो डिप इन योर परफॉर्मेंस आया था, दैट इज परहैप्स बिकॉज ऑफ द प्रेशर यू वर टेकिंग, तुम उसको एक बैक एक एक धक्के की तरह देख रहे थे, एंड दैट इज व्हाट इम्पैक्टेड योर हाँ प्रिपरेशन। बट वंस यू लेट गो ऑफ इट और वापस तुम उस प्रेपरेशन मोड में आए, तो लाइफ का अपना एक एक जर्नी थी, उसको तुम्हें 12th में हाँ भेजना था और तुम्हें क्लोजर टू द एग्जामिनेशन ज्यादा मोटिवेट करना था। तो दैट इज हाउ ब्यूटीफुली लाइफ लाइफ प्लेज आउट। एंड अभी हम थोड़ी देर या पहले डिस्कस कर रहे थे कि जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो कभी कभी छोड़ देना चाहिए, एंड लेट लाइफ टेक इट्स पाथ। हमें अपनी प्रेपरेशन, अपनी मेहनत में कभी कमी नहीं छोड़नी चाहिए, डेफिनेटली। हाँ सेटबैक्स आते हैं, बट कहीं और कुछ ना कुछ बेटर आपके लिए प्लान्ड है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन, ऑनेस्टली ये तुम्हें बहुत कुछ सिखा देता है। और तुम मैं अभी भी, इट्स बीन what 5 years since we've given the examination. I talk to seniors also. हर चीज में, हर लाइफ के डिफिकल्ट पाथ में सब अपने IIT जेई को जरूर याद करते हैं कि यार जेई निकाल लिया तो अब और क्या निकालना रहेगा, मतलब लाइफ की दिक्कतें हाँ। सह लेंगे हम थोड़ी। तो मतलब उज्जवल, थोड़ा सा हमें अब फिर बताओ कि किस तरीके से तुम्हारी पढ़ाई चेंज हुई, वर्किंग आवर्स, तुम्हारे स्टडी आवर्स किस तरीके से चेंज हुए, तुम्हारे मॉक टेस्ट वगैरह, रिविजन, सिलेबस कब खत्म हुआ, 12th की थोड़ी कहानी बताओ हमारे 12th एस्पिरेंट्स के लिए। तो 12th में लाइक माहौल गर्म हो जाता है, इवन आप कितना भी सीरियस 11th में, वो 12th में वो एनवायरनमेंट एकदम मतलब हो जाता है, तो हाँ। समहाउ वो पढ़ाई के आवर्स लाइक अराउंड 13 तक पहुंच जाते, 13-14, जैसे रात में जैसे लाइक आई यूज टू गो लाइक तब 12 के पार जाने लगा था, तो लाइक ठीक है। अब अराउंड 12-12:30। हाँ। बट हाँ तभी 2 बजे तक नहीं जाना है, कि मतलब एक स्लीप को अवॉइड नहीं करना है, 7 to 8 आवर्स तो स्लीप रहना है। ओके। अब वंस द सिलेबस इज ओवर, लाइक अराउंड जो भी अक्टूबर नवंबर में जब भी आपका सिलेबस खत्म हो रहा है, होता लाइक होने वाला हो सितंबर में, तो उसके बाद लाइक सिलेबस इज वास्ट, तो रिवीजन पे हमें बहुत ध्यान देना है, लाइक एंड रिवीजन से मेरा मतलब सिर्फ नोट्स रिवाइज नहीं करना, हाँ। रिवीजन से मेरा मतलब है इलस्ट्रेशंस को रिवाइज करना एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, जो हमने पहले कर रखे हैं, एज वेल एज अभी तो फ्रेश क्वेश्चन भी थोड़े हमें ट्राई करने चाहिए। हम्म। एंड वंस मेंस इज नियर, लाइक मतलब अभी जैसे लाइक वंस दिसंबर आ जाएगा, हाँ। देन और लाइक अराउंड अराउंड हफ्ते में 2 से 3 मॉक तो हमें देने हैं, लाइक वो तो ओके। डेफिनेटली है, बिकॉज उसके बिना लाइक मेंस का जो 90 क्वेश्चन, सॉरी 75 क्वेश्चन है 3 घंटे में करना, उसका लाइक टाइम मैनेजमेंट, अभी इससे हमें सिर्फ जेई एक मेन के हमारा बारे में बोल रहे हो तुम? हाँ, तो लाइक अभी जैसे मूड जो है कि मतलब लाइक वन द सिलेबस इज ओवर, तो हम जो एनसीईआरटी याद करनी है नवंबर, लाइक नवंबर से लाइक हमें अपना फोकस फुल जेई मेन पे कर देना होता है, 2 महीने 2 ढाई महीने, हाँ। जिसमें हमें एनसीईआरटी याद करना, मॉक्स देना जेई मेन के। हम्म। उस वक्त एडवांस में उतना फोकस नहीं करना होता 2-3 महीने, बिकॉज उस वक्त हमारा प्रायोरिटी इज टुवर्ड्स जेई मेन 1। कि पहले तो अटेम्प्ट नहीं उस वक्त निकाल लो वही अच्छी परसेंटाइल।
हाँ, अच्छी 99 प्लस निकाल लो, जो भी लाइक आपका टारगेट है, जिससे कि आपका एनआईटी जो भी लाइक बेस्ट एनआईटी है सिक्योर हो जाए, एंड देन यू कैन गो फॉर लाइक एडवांस एंड मेंस टू लाइक इफ यू लाइक यू कैन गिव इट लाइक इम्प्रूवमेंट हो गया देन वेल एंड गुड, अदरवाइज हमें एडवांस करना है। गॉट इट। और एक जो पिछले पॉडकास्ट में लोगों ने पूछा था क्वेश्चन कि टॉपर्स से पूछो कि सब्जेक्ट सॉरी ये जो सिलेबस है कौन से महीने तक टारगेट करे खत्म करने का। तो आई टारगेट कि लाइक सितंबर तक कर लेना चाहिए सिलेबस, लाइक एट द मैक्स अक्टूबर से आगे नहीं जाना चाहिए, बिकॉज उसके क्या होता है फिर, अगर आप उससे आगे गए सो देन रिवीजन का टाइम बहुत कम हो जाता है, लाइक इफ यू स्ट्रेच इट टू नवंबर और दिसंबर देन फिर आपके रिवीजन का टाइम नहीं बचा। तो गॉट। बाय सितंबर आई सजेस्ट कि मतलब सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो आई थिंक दैट इज क्लियर। तो सितंबर अक्टूबर तक मैक्स सिलेबस खत्म कर लो, उसके बाद मॉक टेस्ट हाँ उठा लो। 3 से 4 तुम कह रहे हो टारगेट करो एटलीस्ट, जेई मेंस के क्लोज हाँ लाइक दिसंबर में आ जाओ हाँ एटलीस्ट। और फिर मतलब ये हमारा जेई मेंस तक का हो गया। अब मानो कि जेई मेंस खत्म होता है, एक इंसान की अच्छी परसेंटाइल आ जाती है, तो फिर जेई एडवांस की प्रिपरेशन किस तरीके से फिर डिफरेंट होती है? या सो उस लाइक वंस आपका लाइक जेईमेन वन अच्छा जाता है, लाइक आपकी 99.5 टाइप्स परसेंटाइल आ गया, आपका एक तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है एक तो कि मतलब, हम्म। तो उस वक्त क्या होता है कि बोर्ड्स का टाइम आ जाता है, तो थोड़ा टाइम अगेन बोर्ड्स पे उस वक्त ज्यादा ध्यान देना होता है, बट एडवांस प्रॉब्लम प्रैक्टिस सॉल्व करना शुरू कर देना, लाइक उस वक्त आप एडवांस के टेस्ट नहीं दे पाएंगे कि भाई 6 घंटे लाइक बोर्ड के बीच में नहीं दे सकते आप, क्या? बट उस वक्त लाइक लेट्स से अगर आप दिन में 6-7 घंटे अगर आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं देन 2 to 3 hours यू कैन गिव फॉर एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप किसी एक सब्जेक्ट को उठा लो दिन में, हम्म। एंड यू कैन एडवांस के पीवाईक्यू जो आपके बचे हैं वो, जो एडवांस आपको बुकलेट्स मिली होंगी या फिर जो आपकी अच्छी बुक्स हैं जो मैंने सजेस्ट की हैं एडवांस वाली, हम्म। उनको आप देख सकते हैं, जो भी मतलब जो पीछे वो रिसोर्स यू फॉलोइंग फॉर जी एडवांस, हम्म। अब उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, एंड वंस बोर्ड इज ओवर देन स्टार्ट विद द मॉक टेस्ट ऑफ जी एडवांस, जो भी आपके 1.5-2 महीने होंगे। गॉट इट, परफेक्ट। आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस उज्जवल। और मेरे को मतलब आई थिंक पूरा आइडिया आ गया है। हमने 11 12 सब बच्चों के लिए एक डिस्कस कर लिया है स्ट्रैटेजी। हम टाइम आई थिंक हो रहा है रैपिड फायर का, द दास्ताए जेई रैपिड फायर, जो कि हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है दास्ताए जेई में, जहाँ हम क्विक इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड डोंट वरी, ये जेई एडवांस क्वेश्चंस नहीं होने वाले। ये तुम्हारी प्रेपरेशन और तुम्हारी हैबिट्स के बारे में क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो तुम हमें शेयर कर सकते हो, लोग जानना चाहेंगे। बट बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, कोई क्लोजिंग रिमार्क्स अबाउट स्ट्रैटेजी प्रेपरेशन, कोई किसी की बात, कोई टीचर की जो तुम अपने मोटो की तरह रखते थे, कुछ कुछ ऐसा शेयर करना चाहते हो? एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा कि लाइक पेरेंट्स के साथ ओपन रहना होता है, लाइक किसी के साथ ओपन रहना है, मेरे लिए वो मेरे पेरेंट्स थे, बट किसी के साथ अपनी चीजें शेयर करते रहना है, बिकॉज अदरवाइज आप जितना प्रेशर होता है इवन इफ यू परफॉर्मिंग वेल ऑल्सो तभी प्रेशर बहुत होता है। हम्म। तो वो प्रेशर वेंट आउट नहीं, मतलब नॉट आउट से वेंट आउट, बट एटलीस्ट वो एक आउटलेट होता है जिससे कि लाइक आप अपने थॉट्स कन्वे करते रहना है। वो हम्म। इवन आप डायरी में भी कर दो, लाइक इवन इफ यू मेक अ जर्नल और समथिंग, अगर आप किसी को है नहीं जिससे आप बात कर सको, हाँ। बट थॉट्स लेट आउट करना जरूरी है। गॉट इट। ठीक है, परफेक्ट, कूल। आई थिंक दैट इज वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच उज्जवल। अब टाइम है मेरे फेवरेट सेगमेंट का, और लोग भी जिसको काफ़ी पसंद करते हैं। इट इज़ टाइम फॉर द दास्ताए जी रैपिड फायर। और ये लाइट चिल ऐसा सेगमेंट होता है जहाँ पे हम तुम्हारी अदर साइड ऑफ उज्जवल भी जानना चाहते हैं। तुम्हारी थोड़ी आदतें, तुम्हारी कुछ अच्छी हैबिट्स जो लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रेपरेशन में भी एंड इन जनरल भी लाइफ में। तो शुरू करते हैं इसको। ऑल सेट? तो मैं आंसर फटाफट देने हैं रैपिडली, जैसे इसका नाम है। कूल, तो शुरू करते हैं सबसे पहले रैपिड फायर को। 3 2 1 हियर वी गो। विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? पता है मुझे। करेक्ट। व्हेन डू यू लाइक टू स्टडी द मोस्ट? डे, मिडल ऑफ द डे, या नाइट? अर्ली मॉर्निंग या नाइट? नाइट जब शांति, नाइट जब शांति होती है, अर्ली मॉर्निंग पर्सन नहीं हो तुम, जल्दी नहीं उठना चाह रहे? लाइक डिसेंटली जल्दी, लाइक मतलब मैं 5 बजे नहीं उठता, 8 बजे टेक्स्ट हूँ मैं। ओके। फेवरेट स्नैक ड्यूरिंग आईआईटी जी? क्या खाना पसंद करते थे जो एकदम चार्ज अप कर देते तुम्हें? आलू भुजिया, नमकीन। हाँ, पूरा ऐसे साइड पे रखते थे क्या, एंड आलू भुजिया कॉर्नर हाँ तुम्हारा? नहीं रखता नहीं था, बट हाँ मतलब लाइक, जब मैं एंड उसके अलावा एक डिश भी मेंशन करूंगा मेरी मम्मी के, आलू टमाटर, वो मतलब लाइक काफी कॉमन था, सो दीज टू थिंग्स। गॉट इट। योर बिगेस्ट मोटिवेटर ड्यूरिंग योर जेई प्रेपरेशन, जो तुम्हें अपलिफ्ट करता रहता था, करती रहती थी? माय पेरेंट्स। पेरेंट्स, ओके, वंडरफुल। वन टीचर दैट यू लव द मोस्ट ड्यूरिंग आईआईटी जेई, जो सबसे हेल्प किया तुम्हें? डू आई हैव आंसर? सॉरी? लाइक लाइक शुड आई लाइक ये मर्जी है तुम्हारी, मतलब, कोई कोई किसी एक टीचर को शाउट आउट देना चाहते हो? लाइक आई डोंट वांट टू लाइक बी बायस्ड, लाइक फेयर फेयर फेयर। मतलब सब I can't टीचर्स pick up बराबर on this. होती है एंड यू रिस्पेक्ट। Yeah, हाँ, like all of them are gurus. I can't name any one of them.
मेक सेंस, ठीक है, और दैट इज फेयर। ओके, सो योर गो टू बुक, आई थिंक ये तुम आंसर कर चुके हो, फॉर फिजिक्स, फेवरेट बुक, एसबीटी। हाँ, एसबीटी। ठीक है, एंड एनी बुक दैट यू रेकमेंड फॉर ओलंपियाड, तो जो ओलंपियाड एनएसईपी वगैरह के लिए प्रिपेयर करते थे तो। लाइक अगर स्टडी साइड देन पाथफाइंडर। लाइक अगर जिनको थोड़ा है कि मतलब कूदना है तो पाथफाइंडर। ठीक है, एंड विच इज द टॉपिक यू हेट द मोस्ट आईआईटी जेई का, कि छी भाई, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स फिजिक्स, ओके। अब हट गया ना शायद वो जेई मेंस के न्यू सिलेबस से, कुछ पोर्शन अभी भी बचे हैं कुछ अनफॉर्चुनेटली। बचेगा, ओह नो, ठीक है, ओके। विच इज द सॉन्ग विच इज एट द टॉप ऑफ योर प्लेलिस्ट, तुमने कहा तुम गाने वाने भी सुनते हो, तो कोई फेवरेट गाना तुम्हारा? लेट इट गो। बहुत Let It वियर्ड Go। है बट आई नो। लेट इट गो, या कोई स्लोगन कोई, वाला। कोई खास वजह है क्या बोलना चाह रहे हो? नहीं मतलब जब से सुना था तब से ही मतलब पता नहीं उसका मतलब मतलब वो मैच वाइब, पता नहीं क्यों वाइब मैच करती है। फेयर फेयर, गॉट इट, ठीक है। सब्जेक्ट दैट मेक्स यू फील लाइक अ जीनियस, तुम किस में शो ऑफ करना पसंद करते हो, ये मेरी स्ट्रेंथ है? इसका भी आंसर फिजिक्स ही है। दैट, हाँ मतलब एंड सब्जेक्ट दैट हम्बल्ड यू, कि जिसने तुम्हें बताया कि बेटा इतना भी स्मार्ट नहीं है तू। कुछ हद तक मैथ, एक्चुअली ये थोड़ा मतलब डाइसी है बट inclined towards math. Inclined towards math, so math is a bit tricky. I again relate to that. Okay, one YouTuber or educator that you watched during your IIT. हाँ, जो मेरे इंटरव्यू दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, ये आंसर मिल जाता है तो मैं खुश हो जाता हूँ। ओके, अगर तुम जेई नहीं कर रहे होते तो तुम कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाहते, या कौन सा ऑल्टरनेट करियर चूज करना चाहते? Now that I look at it, तो I feel कि कॉमर्स में, to be very honest, as an economics. इकोनॉमिस्ट, ओके ओके, आई थिंक दैट कम्स फ्रॉम योर Yeah. फ्रेंड हु यू वर मेंशनिंग। हाँ, फ्रेंड एंड अदर देन दैट, हाँ मतलब मेरे को लाइक इकोनॉमिक्स भी लाइक अच्छा लगता है, लाइक मे बी लाइक कंप्यूटर साइंस के इकोनॉमिक्स लाइक मेरे को देखने में काफी अच्छा लगता है, सो मे बी इकोनॉमिक्स। मेक सेंस, नो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आएंगे तुम्हें कोर्सेज, आई थिंक इकोनॉमिक्स का कोर्स तो आता है आईआईटी बॉम्बे में। या अच्छा, मुझे एक बात, अब आई एम वेरी क्लोज टू द एंड ऑफ द रैपिड फायर, बट मेरे को ये ब्रेक लेनी पड़ेगी क्योंकि मुझे याद है कि तुमने कहीं मेंशन किया था, मैं तुम्हारा इंटरव्यू पढ़ रहा था इससे पहले, कि तुम आईएससी जाना चाहते थे एट सम पॉइंट। ये मैंने दुखती रख या रख दिया गया। एक्चुअली द थिंग इज कि मतलब वो था मतलब फॉर्म वॉर्म सब भर गया था, इवन आई गॉट द ऑफर लेटर। ओके। बट एक तो लाइक मोस्ट ऑफ द मेंटर्स सेड कि एक बार यार दोबारा सोच लो, लाइक लाइक दैट कॉस्ट मी टू रिकंसिडर। या, देन आई फाउंड आउट कि लाइक ये एक मिथ है कि मतलब आईआईटी बॉम्बे से आप एकेडमिया में नहीं जा सकते। ट्रू। एंड आईआईटी बॉम्बे विल गिव मी मच मोर फ्रीडम। मतलब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकता हूँ, मैं रिसर्च में जा सकता हूँ, आई कैन एग्जैक्टली, गो इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब लाइक ऑल सॉर्ट्स ऑफ फ्रीडम इज देयर। या, So that is why I decided कि यार instead of that, and plus यहाँ पे like थोड़ा ज़्यादा मतलब like या, even better environment I could say, like the students are even more like lots of good students to meet from, so that is why I decided to go here. yeah. No, I think for anybody who is in your position or who will be, I think you've taken a very good decision, because you will also अभी understand, तुम जानोगे आईआईटी बॉम्बे के alumni वगैरह के बारे में, तो ऐसे बहुत हैं, ऐसे भी लोग हैं जो अपनी पीएचडी तक 10-10 साल आईआईटी बॉम्बे से ही किए हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जो इमीडिएटली तो मास्टर्स यूएस चले गए एंड दे आर डूइंग वेरी वेल इन रिसर्च। बट दैट बीइंग सेड, जब हम जेई में होते हैं, पढ़ाई के ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, तब हमें लगता है कि यार शायद मेरे इंटरेस्ट रिसर्च में है, बट व्हेन यू कम टू कॉलेज एंड कॉलेज लाइक आईआईटी बॉम्बे, तुम इतनी चीजों से हाँ एक्सपोज होगे ना, तुम्हें समझ आएगी यार ये भी ऑप्शन थी जिंदगी में, ये भी थी, जैसे अभी तुम्हारे अंदर से निकला कि यार इकोनॉमिक्स भी अभी इंटरेस्टिंग तो लग रही है। हाँ कॉलेज टाइम है उसको एक्सप्लोर करने का, समझने का कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ, या मेरे को ये जो दूर से अच्छी लग रही है, क्या वो उसमें मेरे स्किल्स भी हैं, मैं उसमें अच्छा हूँ या नहीं। एंड that is the beauty of an engineering college, and that is the beauty of IIT Bombay, so that is a great decision, by the way. बट हाँ, चलो अभी मैं रैपिड फायर पे वापस आता हूँ, 2-3 क्वेश्चन ही रह गए हाँ मेरे पास। या वन मूवी, योर फेवरेट मूवी जो तुम देखते थे, अगर तुम देखते थे कोई, या फिर याद हो अगर। टू। मैं एक नहीं बोल सकता, आई ओके, नीड टू से टू। या, पीके एंड थ्री इडियट्स। पीके एंड थ्री इडियट्स तो होना ही होता है, या इंजीनियर्स तो हम हाँ फिर। वो तो हाँ। वंडरफुल वंडरफुल। ठीक है, एक लाइन जो तुम्हारे दिल में अपने किसी टीचर की, या किसी पेरेंट की, दोस्त की याद रह गई और तुम्हें हमेशा मोटिवेट करती है, कोई ऐसी लाइन, कोई एडवाइस? आई डोंट रिमेम्बर किसने बोली थी, बट ये लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, स्पेशली वो फेलियर के ऊपर है। इंग्लिश है बट इट्स अ गुड वन। when life closes a door, it always opens a window. वंडरफुल, नो दैट इज ग्रेट एडवाइस ऑनेस्टली, एंड आई थिंक हमने इसको इसको टच भी किया आज पॉडकास्ट में, और हाँ हाँ, तभी। इट इज
आई थिंक इट इज अ ग्रेट सेगवे टू एंड दिस पॉडकास्ट। बाय द वे, ये बहुत अच्छी लाइन तुमने बोली। ये हमारे पॉडकास्ट का आई थिंक आज का थीम भी लोग लेके जा सकते हैं, वापस मोटिवेट होके जा सकते हैं। और समझना सिर्फ यही है इन दास्तान जी के एपिसोड से गाइज आपको, कि इट इज नॉट अबाउट मुझे कई सारे लोग ये भी बोलते हैं, एंड हम फॉलोइंग एपिसोड्स में लेके आएंगे ऐसे भी लोग जिनके शायद सिंगल डिजिट रैंक्स नहीं है, जिन्होंने सेल्फ स्टडी से किया है। बट अभी इन टॉपर्स को लाने का पॉइंट ये है दैट यू लर्न फ्रॉम द बेस्ट पीपल हु एक्सेल्ड एंड पीपल हु आर लाइक यू। तुम्हारी स्टेज पे ही थे वो कभी, और तुम भी उनके जैसे बन सकते हो। बट जो भी तुम्हारे टारगेट्स हैं, जो भी तुम्हारे अपने गोल्स हैं, उसको अचीव करने के लिए भी इन स्टोरीज से और इन पॉडकास्ट से तुम बहुत कुछ सीखते हो, और कुछ नहीं तो जिंदगी के बारे में कई कुछ सीख जाते हो। एंड दैट इज वाई इसको हम एक सिंपली पॉडकास्ट नहीं बोलते, हम इसको दास्ताएं जेई बोलते हैं, क्योंकि ये कहानियां हैं और इन कहानियों से ही तुम काफी कुछ सीख सकते हो। सो ऑन दैट नोट उज्जवल, तुम्हारे कोई क्लोजिंग रिमार्क्स जो तुम देना चाहोगे? बट आई फर्स्टली लाइक टू थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम ऑन अ संडे, क्योंकि मैं वैसे संडे को ही परेशान करता हूँ तुम सबको फॉर दिस पॉडकास्ट, बट तुम नो एक्चुअली आई वांट टू थैंक यू भैया, कि मतलब संडे को आजकल अभी तो कुछ करने को है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो बड़ी तो जल्दी हो इट चेंज वाज हो अ गुड टाइम। जाएगा। हाँ हाँ, तभी अभी बोल रहा हूँ कि जस्ट अभी टाइम नहीं है इस संडे। गॉट इट, But गॉट इट। yeah, no, it was a really good interaction. And one thing, just like या all the best to all the juniors, and believe in yourself. That is very very important. दुनिया आप पे बिलीव नहीं करेगी, बट आपको खुद पे बिलीव करना है। वेल सेड, वेल सेड, कूल। थैंक यू सो मच उज्जवल, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड आने वाले एपिसोड में मिलते हैं। कमेंट्स में अपने क्वेश्चन जरूर डाल देना फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, जो अगले टॉपर से हम पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी, बढ़िया लगा पॉडकास्ट? लाइक कर दिया है ना, सब्सक्राइब कर दिया है ना? अगले वाले पॉडकास्ट के लिए क्वेश्चंस कमेंट्स में डाल के जाना। क्वेश्चन टू ऑल इंडिया रैंक सो एंड सो, किसी स्पेसिफिक ऑल इंडिया रैंक, किसी को नॉमिनेट करना है इन एपिसोड्स के लिए, तो वो जरूर कर सकते हो। अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जो इन पॉडकास्ट पे आना चाह रहे हो, तो ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पे तुम मेरे को अपनी प्रोफाइल भेज सकते हो, एंड व्हाई यू वांट टू शेयर योर स्टोरी एंड व्हाई द वर्ल्ड विल बेनिफिट फ्रॉम यू गेटिंग ऑन दास्तान जी। तो यहाँ पे तुम शेयर कर सकते हो। बाकी वीडियोस सब्सक्राइब लाइक कर दिया करो, ताकि आने वाली वीडियोस हमारी फीड में अपने आप ही आ जाए। बाय।